गुड इवनिंग गाइस। आज मैं आपको एक ब्रीफ राइट अप दूंगा अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर। अब एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर होता है इज़ द टेक्निक, इज़ द प्रोसेस, इज़ द थॉट प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन डिसीजन मेकिंग, मोरल, communication, motivation and leadership. That is administrative behavior. प्रोसेस क्या इन्वॉल्व है इन सब? मोटिवेशन में क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है? लीडरशिप में क्या प्रोसेस इन्वॉल्व है? टेक्निक्स क्या इन्वॉल्व है? और डायनेमिक्स क्या इन्वॉल्व है? इसमें मोटिवेशन में, कम्युनिकेशन में, देन लीडरशिप में, देन मोरल में, देन कम्युनिकेशन में। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे हम डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग होती क्या है? डिसीजन मेकिंग होती है आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, देन उसको सॉल्व करने के लिए डिफरेंट अल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई करते हैं। अल्टरनेटिव्स आइडेंटिफाई कर दिए मीन्स सॉल्यूशंस आइडेंटिफाई करती है। अब सॉल्यूशंस के प्रोज एंड कॉन्स को भी आप स्टडी करते हैं। प्रोज एंड कॉन्स को स्टडी करने के बाद हम उसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, देखते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करने के लिए जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। उसके बाद फिर हम ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करते हैं। एक ऑल्टरनेटिव, एक सोल्यूशन हम सेट करते हैं और उस सोल्यूशन को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। दैट इज डिसीजन मेकिंग। सो डिसीजन मेकिंग इज ए कम्प्लेक्स प्रोसेस। डिफरेंट इसमें स्टेप्स हैं, इसमें डायनेमिक्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है। देन डिसीजन मेकिंग किस तरह की होती है? एक होती है रैशनल डिसीजन मेकिंग। रैशनल डिसीजन मेकिंग होती है कि डिसीजन मेकिंग टेकन on the basis of rationale, on the basis of logic। ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस है, अप्रोच है। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक मैनेजर जो होता है वो क्या करता है, कोई भी जैसे कोई उसने डिसीजन लेना है तो उस डिसीजन की कॉस्ट बेनिफिट को एनालिसिस करेगा। कॉस्ट उसमें क्या इन्वॉल्व है? कोई मशीनरी लेनी है या कोई कुछ न्यू प्लांट सेटअप करना है तो उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व क्या है, बेनिफिट क्या इन्वॉल्व है। अगर बेनिफिट माइनस कॉस्ट पॉजिटिव है, सफिशिएंटली पॉजिटिव है, देन दैट मैनेजर विल टेक दैट डिसीजन, अदरवाइज ही विल नॉट। दैट इज रैशनल डिसीजन मेकिंग। देन सेकंड डिसीजन मेकिंग होती है बाउंडेड रैशनैलिटी। बाउंडेड रैशनैलिटी में क्या होता है कि टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से मैनेजर्स के पास इंफॉर्मेशन लिमिटेड होती है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होती, लिमिटेड इंफॉर्मेशन होती है, और टाइम कॉन्स्टेंट्स, टाइम की पाबंदी होती है, ठीक है, और कॉग्निटिव कॉन्स्ट्रेंट्स भी होते हैं इन्वॉल्व। थॉट प्रोसेस में कॉन्स्ट्रेंट्स है, उसमें भी लिमिटेशंस है, तो उसको डिसीजन मेकिंग लेनी होती है क्विक डिसीजन मेकिंग। लेकिन उसमें कंडीशंस क्या रहती हैं, उसमें प्रोबेबिलिटीज क्या रहती हैं? टाइम कम है, ठीक है, और दूसरा कॉग्निटिव कॉन्स्ट्रेंट्स है उसमें, ठीक है। देन थर्ड इज लिमिटेड इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड बाउंडेड रैशनैलिटी, ठीक है। अब थर्ड टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग होती है पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग। इसमें जो मैनेजर्स है वो वर्कर्स के साथ डिस्कस करता है डिसीजन को लेके, वर्कर्स अपनी ओपिनियंस देते हैं, तो एक कोलैबोरेटिव वे में एक फाइनल डिसीजन लिया जाता है, टेकिंग इनटू कॉन्फिडेंस वर्कर्स। मैनेजर्स टेक डिसीजन keeping in view the viewpoint, the points put up by the workers. That is called
दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर का ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिसीजन मेकिंग। देन अब एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर में हमने क्या क्या पढ़ा था, डायनेमिक्स इसमें इन्वॉल्व है, इसमें प्रोसेस इन्वॉल्व है, इसमें स्टेप्स इन्वॉल्व है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें आता है कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन में क्या चीज़ है, कम्युनिकेशन अगर इफेक्टिव है तो फंक्शनिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस की स्मूथ होएगी। अब कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस होती हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशंस होती हैं कि जो स्ट्रक्चर्ड नहीं होती, अनस्ट्रक्चर्ड होती है, और वर्कर्स की इनफॉर्मल वे में टॉकिंग होती है इसमें। ठीक है, और इसमें कोई रूल्स नहीं होते, कोई रेगुलेशंस नहीं होते। ठीक है, देन सेकंड इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो ऑफिशियल मेमोज होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, प्रॉपर फॉर्मल मीटिंग्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड मीटिंग्स में डिसीजन मेकिंग ली जाती है। रिपोर्ट्स, कंपनी की रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे। ठीक है, दैट इज फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन। एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन की जाती है हायर अथॉरिटी की वर्कर्स को, दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगी को वर्कर्स की, कोलीग्स की आपस में जो वर्बल, नॉन वर्बल चैटिंग्स होती हैं, जो कम्युनिकेशंस होती हैं, दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब बैरियर्स क्या है, देर आर सर्टन बैरियर्स। मैनेजर्स को इन बैरियर्स के ऊपर वर्क करना है, इन बैरियर्स को कम करना है, रिड्यूस करना है या नेग्लिजिबल करना है। पहला बैरियर क्या है, पहला बैरियर प्योर लिसनिंग स्किल्स, पुअर लिसनिंग स्किल्स। लिसनिंग स्किल्स अगर लिसन नहीं कर रहा है, दैट इज ऑल्सो अ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। ओके, लैंग्वेज डिफरेंस। कम्युनिकेट जो कर रहा है वो अलग लैंग्वेज में कर रहा है, लेकिन जो सुनने वाले हैं, जो व्यूअर्स हैं, वो उस लैंग्वेज को समझ नहीं सकते, दैट इज ऑल्सो अ बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन भी एक इम्पॉर्टेंट जो है डायनेमिक्स है, एक डायनेमिज्म इन्वॉल्व्ड है। ठीक है, कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा तभी ऑर्गेनाइजेशन के जो उनका मिशन है या विजन है उसको वो अचीवेबल हो पाएगा। ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट आता है मोरल। अब व्हाट इज मोरल? मोरल जो है हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए। हाई मोरल, हाई मोरल इंश्योर्स प्रोडक्टिविटी। ओके, हाई मोरल इंश्योर्स प्रोडक्टिविटी, whereas low moral ensures less productivity। तो टॉप मैनेजमेंट को, मैनेजर्स को अपने वर्कर्स का मोरल जो है वो हाई रखना चाहिए, उनको बूस्ट करना चाहिए, उनको क्या करना चाहिए, उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना चाहिए। उनको जब वो लो फील कर रहे हो, उनको अब मोरल कैसे होगा, इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने चाहिए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड करती हैं, दैट विल बूस्ट द मोरल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि उस केस में वर्क लाइफ बैलेंस बना रहता है, दैट इज मोरल। ये एडवांटेजेस हैं मोरल के। देन नेक्स्ट हम आता है मोटिवेशनल थ्योरी। जो ना मोटिवेशन की थ्योरीज हैं, इसमें मोटिवेशन की थ्योरीज में मोटिवेशन है क्या, मोटिवेशन होता है कि हम क्या मोटिवेशन को हाई रखना है, एम्प्लॉइज़ के मोटिवेशन को हाई रखना है, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल बन सकती है। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो
आगे ग्रो कर सकती है, आगे compete कर सकती है। जब सभी का मोरल हाई होगा, मोटिवेशन हाई होगा, तभी वो आगे बढ़ पाएंगे। अब मोरल्स की डिफरेंट, मोटिवेशंस की डिफरेंट थ्योरीज हैं। इसमें कंटेंट थ्योरीज आती हैं, इसमें प्रोसेस थ्योरीज आती हैं, ठीक है। देन कम्स कंटेम्प्रेरी थ्योरीज आती हैं, ठीक है। और बेसिकली मोटिवेशन है क्या? मोटिवेशन एक फोर्स है, एक ड्राइविंग फोर्स है जो कि एम्प्लॉय को हाई परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी की तरफ डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। दैट इज मोटिवेशन। ओके, देन नेक्स्ट कंटेंट थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन में हम आती हैं। इसमें हम देखते हैं कि एक तो आती है मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, ठीक है। देन हर्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी। अब मैस्लो क्या बोलता है कि ह्यूमन बीइंग में डिफरेंट सेट्स ऑफ नीड्स हैं। पहले नीड आती है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड में आता है फूड, शेल्टर, हंगर, सेक्स। तो ये चीजें आती हैं फिजियोलॉजिकल नीड्स में। जब इंसान, ह्यूमन बीइंग जो है वो इस नीड्स को सेटिस्फाई कर लेता है, देन वो